Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we have met after a long time. In fact, after an examination break of almost 15 days. So, dear students, we have completed our T1 syllabus, and now, dear students, the topic that we are going to talk about in this video, it's going to be direct and indirect speech. It's going to be direct and indirect narration. The students, because this topic, it includes our T1 syllabus, I thought it important to talk about this topic because it's very important from your examination point of view. न सिर्फ यहाँ बल्कि ये आगे भी पूछा जाता है इसके बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नरेशन. तो पहले से ही बात करते हैं नरेशन किसे कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई कॉल दिस टॉपिक चुगली. आई कॉल दिस टॉपिक बैक बाइटिंग बिकॉज यू नो मेरे और दो इंसानों के बीच में कोई बात होती है तो अब वो इंसान जो दूसरा इंसान होता है वो मेरी बात किसी दूसरे तीसरे इंसान से कहता है. दिस इज व्हाट नरेशन इज ऑल अबाउट. आई कॉल इट बैक बाइटिंग. गेटिंग. अब उसके और मेरे बीच में जो बात होती है दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. और जो उस बंदे ने तीसरे बंदे से मेरी बात कही, सो उन दोनों के बीच में जो बात हुई दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन. दिस इज व्हाट this topic is all about. It's all about backbiting. It's all about chugli. Now, dear students, if we see its derivative meaning, the word narration is derived from the word, narrate. ये narrate से निकला है word which means to say, an act of narrating. जिसके माने कुछ कहने के हैं. Narration itself means कुछ कहना. Getting? Now, dear students, there are two ways of narrating something. कुछ कहने के दो तरीके होते हैं. जब हम कोई बात कहते हैं उसके दो तरीके होते हैं. नंबर वन, इट्स डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच इज एंड इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच इज. The students, direct narration, these are the actual and original words of a speaker and are said as they are without any change and are enclosed in inverted commas. तो डायरेक्ट नरेशन होती क्या है? ये एक्चुअल और ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, और ये उसी तरह बोले जाते हैं जिस तरह उस स्पीकर ने कहे होते हैं, और इनमें कोई चेंज नहीं होती है, और इनको हम इन्वर्टेड कामाज में रखते हैं. ना व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, डियर स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच, दीज आर द ट्रांसफॉर्म्ड वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर एंड आर स्पोकन इन सिंपल लैंग्वेज. तो ये जो इनडायरेक्ट नरेशन होती है या इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ये ट्रांसफॉर्म्ड वर्ड्स होते हैं. इसमें कुछ तब्दीली होती है, माने सेम होता है, माने एक जैसा होता है, लेकिन वर्ड्स में ट्रांसफॉर्मेशन होती है और सिंपल लैंग्वेज में बात कही जाती है, किसी दूसरे की बात. ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, देयर आर मैं आपको बताता चलूं, ये जो डायरेक्ट नरेशन होती है, अब हमारा मोटिव जो होता है, मेन पर्पस जो हमारा होता है, दैट इज चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. तो यही पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट नरेशन को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करे, तब्दील करे. ये स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं. गेटिंग. आप यहां पे देखो, दिस इज सेटल सेड आई एम इल. गेटिंग? आर यू गेटिंग मी? तो आई एम टेलिंग यू दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन. इसके दो हिस्से होते हैं. नंबर वन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें ये टेल्स आता है, सेड आता है, सेज आता है, टोल्ड आता है, ऑल दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. एंड दिस पार्ट जिसमें बात कही होती है, दैट इज ऑलवेज इन इन्वर्टेड कामाज. जो इन्वर्टेड कामाज में होता है, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? दिस वन इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. गेटिंग? यस. सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट changing direct narration into indirect narration, let me tell you about some rules. Getting? कुछ rules पे बात करते हैं. So, dear students, let me give you the very first rule. That is this. Rules पे पहले बात करते हैं, बात में with the help of examples हम समझने की कोशिश करते हैं. So, dear students, the very first rule, जो पहला rule होता है while changing direct into indirect speech, that is remove the
commas and insert that. Commas को हटा के हम पहले that का इस्तेमाल करते हैं while changing direct into indirect speech. Getting? अच्छा, उसके बाद जो मैं चार्ट आपको दिखाता हूं, दिस इज चार्ट नंबर 1 और रूल नंबर 1 भी मैंने इसको लिखा है, ठीक है. तो चेंज ऑफ प्रोनाउन. अब डियर स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ प्रोनाउन किस हिस्से का हमने प्रोनाउन चेंज करना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का हमने चेंज नहीं करना होता है. आर यू गेटिंग मी? रिपोर्टिंग वर्ब का हमने चेंज नहीं करना होता है. रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हीं को हमने चेंज करना होता है. माइंड इट. अच्छा, चेंज ऑफ प्रोनाउन, दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल एंड दिस इज चार्ट नंबर 1. 3 चार्ट्स में आपको देता हूं, ठीक है. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज चार्ट्स, इफ यू आर एबल टू लर्न दीज चार्ट्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नरेशन, ठीक है, आपको समझ में आएगी. अच्छा, सो दिस आई थॉट दिस रूल नंबर 1 और चार्ट नंबर 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ बिट टफ, a bit difficult to understand, so I'm going to make it easy for you inshallah. If first person, अब अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, दैट इज फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आता है, ठीक है. तो अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, दैट इज आई एंड वी, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है. ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. गेटिंग? यानी अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होगा, आई या वी होगा, ठीक है, तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक के हिसाब से चेंज होगा. अच्छा, दूसरा नंबर 2 स्टूडेंट्स, इफ सेकंड पर्सन, अब हमारा अगर प्रोनाउन सेकंड पर्सन है, दैट इज यू, सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो ये किस हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से. रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा. एंड नंबर 3 स्टूडेंट्स, इफ थर्ड पर्सन, अब अगर हमारा थर्ड पर्सन है, इफ आवर प्रोनाउन इज थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन हमारे कौन होते हैं? ही, शी, दे या एनी नेम, ठीक है. ही, शी, इट आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे, एनी नेम, ये आता है दे आता है प्लूरल में, ठीक है. अच्छा, तो अगर ये हमारे प्रोनाउंस होंगे तो नो चेंज. आप देख लो, देयर बी नो चेंज, ठीक है. तो कोई चेंज नहीं होगी, उसको उसी तरह लिखना है. ही को ही लिखना है, शी को शी लिखना है, ठीक है. दे को दे ही लिखना है, नेम को नेम ही लिखना है, ठीक है. तो दिस इज चार्ट नंबर 1, ठीक है. तो इसका ख्याल रखना है हमें while changing direct into indirect speech. Now let us move on to the next chart. दूसरा चार्ट मैं रखता हूं आपके सामने. Dear students, while changing direct into indirect speech, what we are supposed to do, what we need to do is to change the tense and modals, ठीक है. क्योंकि हमारे पास मॉडल कैटेगरी के सेंटेंसेस होते हैं, टेंस कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं. उस पर हम बात करेंगे बाद में, एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा बाद में. तो चेंज इन टेंस, ठीक है. हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका तो टेंस चेंज होती है इसमें व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अगर ये टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है तो टेंस चेंज होगा. कैसे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर होगा, या हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट, ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा हो या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हमारा डू डज आता है, जिसमें हमारा डू डज आता है, तो इट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज डिड. गेटिंग? डू डज विल चेंज इनटू डिड. सिंपल प्रेजेंट आप सिंपल याद रखो, सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज एम आर विल चेंज इनटू वाज वेयर. उसके बाद अगर आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, it will change into past perfect, यानी has, have will change into had. Getting? अगर हमारा टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, has been है या have been, it will change into past perfect continuous, had been. It will change into had been. अच्छा, अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट हम बात करते हैं, सिंपल पास्ट, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर पास्ट परफेक्ट है, 2 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें चेंज नहीं होती है, पास्ट परफेक्ट
नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम मॉडल्स पे बात करेंगे। अगर ये मॉडल कैटेगरी का सेंटेंस है तो डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली इसमें चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, विल चेंज इनटू वुड, shall will change into should, can will change into could, may will change into might, must will change into must and or had to, getting has to, have to या had to, ठीक है। अच्छा, now dear students let me give you chart number 3. चार्ट नंबर 3 जो हमारा है, चेंज ऑफ टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स, चेंज ऑफ टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स? These are the time specific words. While changing direct and indirect speech, these words also get changed. Number 1, this will change into that, now will change into then, these will change into those, here will change into there, today will change into that day, yesterday will change into the day before, yeah, previous day, tomorrow will change into the following day, the next day, tonight will change into that night, last night will change into the night before, ago will change into before or earlier. Getting? So, this was all about narration, introduction, definitions and some rules. Getting? So dear students, in the next lecture I'll be putting forward some examples and inshallah I will be solving those examples. So I hope you all have understood what I said. So till then, Allah Hafiz, goodbye.